हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। हम ह्यूमन जो फूड खाते हैं उसके अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स है ये या फिर जो फूड है हमारी वो किन कंपोनेंट्स से मिलके बनी हुई होती है। द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स। देखें, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है इंसानों की और दूसरे जानवरों की वो जो है वो प्लांट की निस्बत वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्या प्लांट मटन खाते हैं, बिरयानी खाते हैं या फिर स्वीट डिश खाते हैं? नहीं खाते ना। तो इसकी प्लांट की निस्बत जो एनिमल्स की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो होती है ना, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स होती है। लाइक अदर एनिमल्स द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ह्यूमन, दूसरे जानवर की तरह जो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स, विटामिन, डेयरी फाइबर्स। तो ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे, या फिर ये हम कह सकते हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे फूड से मिलके बने होते हैं या फिर हमारी फूड को जो बनाते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स दे आल्सो रिक्वायर वाटर। अब इन तमाम न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है वो हमें पानी की ज़रूरत भी होती है। तो ठीक है, ये हमारी थी लिस्ट थी कि हमारी फूड में ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं। अब वन बाय वन हम इन तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शुगर भी कहते हैं, ये चीनी वाली शुगर नहीं है। हाँ, ये चीनी भी जो शुगर है जिसे हम सक्रोज कहते हैं हमारी चीनी का, वो भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। लेकिन हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को ना एज अ जनरल शुगर भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। हमारे हम या फिर दूसरे तमाम एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। बुनियादी जो है वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम फूड खाते हैं, फूड से जो हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, उन एनर्जी में जो है वो कैलोरीज़ की फॉर्म में जो है वो होती है वो एनर्जी। ठीक है, अब ये कैलोरीज़ में जो है वो अबाउट हाफ ऑफ द टू डिवाइडेड बाय 3 ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम डेली फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। अब जो जितनी वो कैलोरीज गेन करते हैं ना फूड खाने से, तो उसमें से अगर वो 3% है तो उसमें से 2% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें कैलोरीज मिल रही है, हमें एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करें। अगर हमारे टोटल हम 3% खा रहे हैं, हमें 3% हमारी बॉडी में जो वो कैलोरीज मिल रही हैं, तो इस 3 में से 2% जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही हैं। बाकी जो 1% है वो हमें अदर न्यूट्रिएंट्स से, वो जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे वहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज को देखेंगे। ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठा जो है इसका जो वो टेस्ट होता है। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए। हमारी जो बॉडी का फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है। मेन एनर्जी सोर्स क्या है, वो ग्लूकोज है। देखिए, हम लोगों ने अभी पीछे पूरे चैप्टर में हम रेस्पिरेशन पढ़ के आए। हमने रेस्पिरेशन में किसकी ब्रेक डाउन की थी, ग्लूकोज की। जब हमने ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की थी तो वहाँ पे हमें एज अ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिल रही थी, और उस एटीपी को हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे थे, परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म कर रहे थे इस एनर्जी के ज़रिए। ठीक है, तो हमारी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज है। हमारी बॉडी का फ्यूल का है क्या है, ग्लूकोज है। अब अदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं, मेल्टोज। अगर आप टोस ये देख रहे हैं, ये OSE जो है ना, ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट को शो करे। अगर कहीं पे भी ये आ जाए तो मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मेल्टोज जो है वो फ्रूट्स में शुगर पाए जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं। लैक्टोज मिल्क में पाए जाते हैं। सक्रोज ये हमारी चीनी है। स्टार्च रोटी, चावल, आलू, इन चीज़ों में जो है वो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टार्च जो है ना ये टेस्टलेस है। ठीक है, ये फीका होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। कैसे टेस्ट नहीं होता, इसमें जो स्टार्च में जो है वो ग्लूकोज के बहुत सारे जो हैं वो यूनिट्स जो हैं वो मिलके बने होते हैं। देखें, ये जो है ग्लूकोज सब यूनिट्स से मिलके बना होता है। ये ग्लूकोज इनने बहुत थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज ने मिलके एक स्टार्च बनाया होता है। देखें, फिर इनकी ब्रेक डाउन में भी वक्त लगाता है। ये एक अमाइलेज जो है वो हमारे माउथ में जो है वो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं। अमाइलेज आगे स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो टाइम लगेगा इनकी ब्रेकडाउन होने में। जब हम रोटी खाते हैं तो हमें फीकी लगती है, पहले
फिर हम जैसे उसको चबाते जाएंगे तो फिर वो हमें मीठी वो जो उसका टेस्ट है वो स्वीट आना शुरू हो जाएगा। क्यों आना शुरू होगा? पहले जो है वो ग्लूकोज की एक लॉन्ग चेन थी, फिर जब जैसे माइलेज इंसान को उसको थोड़े टाइम में तोड़ेगा तो फिर जब हम एंड टाइम में जब वो हमें ग्लूकोज का स्वीट टेस्ट हमें आएगा। सो ये जो स्टार्च होती है वो टेस्टलेस होती है। अब कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। देखें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर 1 ग्राम ग्लूकोज में जो है, हम ग्लूकोज का अगर हम बाहर पैकेट लेंगे वहाँ पे 1 ग्राम लेंगे तो उसमें जो है वो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम कैलोरीज हमें एनर्जी की फॉर्म में इतनी एनर्जी जो है वो इसमें होगी। अगर हम के को हटा लेंगे तो मीन के 4000 कैलोरीज पर ग्राम जो है वो हमें एनर्जी मिलेगी एटीपी की फॉर्म में। तो इतनी जो है वो एनर्जी 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट में होती है। ठीक है। अब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के कौन से सोर्स है, हम क्या क्या खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड, लाइक इंसान जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं फूड से, ब्रेड से, पास्ता से, बीन से, पोटैटो से, ब्रान हम जौ को कहते हैं जौ सुना हुआ है ना, जौ का आटा, तो उसे जो है हम ब्रान कहते हैं। राइस है, सीरियल्स है, मुख्तलिफ अनाज हो गए, तो इन तमाम से जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। ठीक है। अगर हम इनको खाते हैं तो हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मिलेगी। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे बुक में एक साइड बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमारे हमने लास्ट में भी पढ़ा है कि कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन एंड लिपिड आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट फॉर बॉडी। अब ये जो प्रोटीन एंड लिपिड्स है ना, ये हमारी बॉडी में का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, बट दे आल्सो यूज्ड फॉर एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिपिड्स जो प्रोटीन है ये सेल में हम लोगों ने पढ़ा था, सेल में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी 4th चैप्टर में। उस सेल मेम्ब्रेन में हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या पढ़ा था कि लिपिड बाय लेयर होती है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होती है, घुसी हुई होती है। सो लिपिड और प्रोटीन ने क्या किया, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये इसके साथ साथ एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा एनर्जी फॉर्म नहीं दस्तयाब हो रही होती, हमने खाना नहीं खाया हुआ, जो हमारे अंदर जो स्टोर्स का ग्लूकोज थी ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो भी इस्तेमाल हो गई है। तो अब हमारी बॉडी को एनर्जी जो वो कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं ना वो फिर उस टाइम पे जो है वो एनर्जी के तौर पे भी एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फूड कंपोनेंट है उसका क्या रोल प्ले है